तो गाइज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाए हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। सो गाइज क्वेश्चन ये है कि क्रिएट अ लिंक इन ऑर्डर्ड लिस्ट, लिंक कलर शुड बी एक्वा एंड बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लैक। सो इट वॉज सो ईजी एंड हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक डॉट मैं काम करता हूँ, डॉट एक कंटेनर बनाऊंगा, तो कंटेनर और इसके अंदर मैं सॉल्व करूंगा। तो इसके अंदर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, तो ओ एल डॉट असाइनमेंट, असाइनमेंट के नाम से मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर बोलूँगा एल आई, एल वन नहीं एल आई, और एल आई के अंदर हमें क्या डालना है, उसने बोला है कि क्रिएट अ लिंक इन ऑर्डर्ड लिस्ट, लिंक कलर शुड बी, तो इसके अंदर हमें लिंक डालनी है। तो इसके अंदर हम एल आई के अंदर लिंक डाल लेते हैं, तो ए डाल लेते हैं, एच आर ई एफ हम नहीं डाल रहे हैं, इसके अंदर हम एच आर ई एफ ब्लैंक छोड़ते हैं। अभी इसके अंदर हमें लिंक नहीं डालनी है तो आप एच आर ई एफ छोड़ दो ऐसे ही, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं ओपन गूगल। तो ऐसा कुछ करके हम यहाँ पर लिंक भी डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। बट अब हमारा मेन फोकस क्या है, यहाँ पर हमें टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है एंकर टैग को। तो इसमें हमने क्या बोला है, ए को लिंक कलर शुड बी एक्वा एंड बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लैक। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और मैं बोलूँगा डॉट असाइनमेंट, डॉट असाइनमेंट, या फिर मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है क्लास दे देता हूँ। तो क्लास दे देता हूँ मैं, मान लो होमवर्क, होमवर्क। तो ये करने के बाद मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा डॉट होमवर्क और इसका कलर जो है वो है ब्लू और बैकग्राउंड कलर जो है वो है ब्लैक। आई होप कि ये सही लिखा है मैंने। बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लैक और लिंक शुड बी एक्वा, नॉट एक्वा, एक्वा नॉट ब्लैक, एक्वा, एक्वा। बाकी प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो आप, पैडिंग दे दो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस दे दो। तो बॉर्डर रेडियस जो होगा आप मान लो कि मैं देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो ये कुछ हम जब इसको गो लाइव करेंगे तो कुछ हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेरा कहाँ गया वो, ये है हमारा ओपन गूगल। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर और हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के बारे में। तो आई होप कि आप ये फॉलो कर पाए हो। तो गाइस मैं खोलता हूँ नया फोल्डर जिसका नाम है CSS टेबल्स और हम लर्न करेंगे कि टेबल्स कैसे वर्क करती हैं CSS के अंदर और हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो मैं जो है थोड़ा सा रीड करता हूँ टेक्स्ट यहाँ पर। तो CSS टेबल्स कैसे लगती हैंगी, द लुक ऑफ HTML टेबल कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड विद CSS। अगर आपको पता है कि CSS में टेबल्स कैसे, HTML टेबल कैसे बनती हैं और उसको स्टाइल कैसे करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको HTML नहीं पता कि HTML टेबल कैसे बनाते हैं तो आप इससे समझ जाओगे। मैं आपको बेसिक आइडिया तो समझा ही दूंगा कि ये कैसे बनाते हैं। तो index.html बनाऊंगा या फिर मैं नाम दे देता हूँ tables.html और इसके अंदर मैं एक ऐसा कुछ बना लेता हूँ और टेबल्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैं स्टाइल डालता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बनानी है एक टेबल। तो टेबल के अंदर हम देखेंगे बॉर्डर कैसे बनाते हैंगे और इसको स्टाइल कैसे करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमें शुरू में क्या करना होता है, मैं आपको सब चीज़ें समझाऊँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। देखो टेबल, यहाँ पर आप सबसे पहले टैग लो। क्या करोगे, यहाँ पर आप नीचे जाओ, मैं नीचे बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप लिखो टेबल, ठीक है। टेबल के बाद आपको देनी है, मैं एक काम करता हूँ पहले इसको गो लाइव कर देता हूँ जिससे आपको जो है टेबल दिख जाएगी कैसी होती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसी कुछ टेबल हम बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ये टेबल लेगा, टेबल के अंदर जो है क्या करेगा, मैं आपको यहाँ पर HTML बता रहा हूँ, अभी हमें स्टाइलिंग पे नहीं आया, CSS पे नहीं आया, ये हमारी HTML है। तो HTML को हम समझ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं टेबल में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक जो है HTML का यहाँ पर कवर कर रहा हूँ जिससे आपको जो है चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो टेबल यहाँ पर देखो कि ये है हमारी टेबल, ठीक है, जिसको मैं अगर कोलैप्स करूँ तो ये देखो ये टेबल है। टेबल के अंदर ये जो TR है ये टेबल रो होता है, TR यानी कि टेबल रो। टेबल रो के अंदर शुरू में हमने बोला TH यानी कि टेबल हेडिंग, फिर उसके अंदर TR बोला, TR के अंदर
टेबल रो, दूसरी टेबल रो बनाओ। तो टेबल रो कौन सी? जो हमारे पीटर है। मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड में खोल लेता हूँ ऐसे, जिससे मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो ये है हमारा, तो ये जो फर्स्ट नेम है ये हमारा हेडिंग है, लास्ट नेम जो है ये हेडिंग है। फिर उसके बाद टीडी जो है हमारा पीटर है, तो टेबल डेटा जो है वो पीटर है, फिर ग्रिफिन है, फिर लुइस है, फिर ग्रिफिन है। तो ऐसे करके ये रो बना रहेगा। तो यही है हमारा टेबल। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि टेबल कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो मैंने कॉपी पेस्ट करा है, बट आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर ये पहली टेबल रो हो गई। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटाऊँ, एक को यहाँ से हटाऊँ और इसको सेव करूँ, तो देखो ये एक टेबल रो हट गई। और ये हटाऊँगा तो बीच वाली जो है हट जाएगी, और इसको सेव करूँगा तो ये हट गई। और अगर ये हटाऊँगा तो ये जो TH है वो टेबल हेडिंग हट जाएगी। ये देखो अभी टेबल हेडिंग हट गई। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है हमारा। TR लिखोगे आप, TR के अंदर 2 हेडिंग डाली, मान लो आपको एक और हेडिंग डालनी है तो आप एक और डाल सकते हो। जैसे कि मैं TH लिखूँ, मैं लिख दूँ कार, और लिखोगे तो यहाँ पर देखो कार आ गई। और यहाँ पर मैं TD डालूंगा तो उसके जस्ट नीचे एक और TD आ जाएगा, लाइक मैं लिखता हूँ नैनो। तो ये से आ गई हमारे इसके नीचे एक और, उसके नीचे अगर हम एक और डालनी है तो फिर से TD लिखो और लिख दो कि टाटा। तो ये देखो आप, मालूम है कि आप इस पर मत जाना कि टाटा कंपनी का नाम है, नैनो ब्रांड का नाम है, मुझे पता है, बट यहाँ पर हमारा वो मोटिव नहीं है, हम कुछ और चीज़ देख रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई ये टेबल बनती कैसे। अगर मान लो इसको हमें स्टाइल करना है तो हम कैसे करेंगे स्टाइल। तो गाइस, स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हमें लर्न करना होगा कि इसके अंदर बॉर्डर कैसे वर्क करते हैं। तो अगर हमें मान लो कि हमें सबको बॉर्डर देना है तो हम कैसे दे सकते हैं कि हम स्टाइल के अंदर टेबल TH TD सबको बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दे सकते हैं। और अगर हमें किसी इंडिविजुअल को देना है, मान लो मुझे सबसे पहले टेबल को देना है, तो मैं दूंगा टेबल और मैं बोलूँ बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ऐसे दूँ मैं, तो आप देखोगे कि ये हमारा जो है टेबल पे आ गया है बॉर्डर। साथ ही साथ अगर मैं TH का बोलूँ, दोनों को साथ में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये देखो कि आप TH पे हमारा बॉर्डर बन गया। अगर मैं TD पे करूँ तो TD भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैं टेबल के साथ खाली TR लिखूँ तो आप देखोगे कि ये जो है खाली TR पे वर्क करेगा। तो मुझे चाहिए TD और TH। तो आप देख सकते हो कि सब पे इंडिविजुअली इसने जो है बॉर्डर बना दिया है, यानी कि TH पे भी कर दिया, TD पे भी कर दिया। अगर मैं TH हटा दूंगा तो हेडिंग पे से हट जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे हट गया। तो मैंने सारे पे जो है लगा दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो यही होते हैं हमारे बॉर्डर लगाना। अगर आप पैडिंग करोगे तो पैडिंग भी सब में आ जाएगी। लाइक मैं पैडिंग दूँ 20 पिक्सल्स, तो ये पैडिंग में आ गए। देखो आप, सब पे इसने 20 पिक्सल चारों साइड से लगा दिया। अगर मैं मार्जिन दूँ तो मार्जिन भी आ जाएगा, लाइक 10 पिक्सल्स मार्जिन दे दी मैंने, तो सब जगह से उसने मार्जिन भी ले ली। अगर मैं बैकग्राउंड लूँ तो अगर मान लो मैं रेड देता हूँ तो ये सब में रेड कलर दे देगा। अगर मुझे इंडिविजुअली मान लो टेबल पे लगाना है, ठीक है, टेबल पे लगाना है BGC, और मुझे लेना है ब्लू, तो ये देखो टेबल पे आया खाली ब्लू। और अगर मुझे TH पे करना है तो मैं कर सकता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा, मुझे TH पे एक्वा कलर चाहिए, तो ये देखो एक्वा आ गया है। और इसका फॉन्ट साइज़ जो है अगर मैं सेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज़ मतलब कुछ भी प्रॉपर्टीज आप इसमें सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी जो है सेट कर देता हूँ। मान लो मैं कर देता हूँ 220 पिक्सल्स। तो आप देखो ये 20 पिक्सल्स का जो हमारा TH है वो सेट हो गया है। तो गाइस, यहाँ पर हमने देख लिया है कि टेबल के जो हम स्टाइलिंग कैसे सेट कर सकते हैं। अब मान लो कि हमारे पास ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो हमने बॉर्डर्स बनाए हैं, ये डबल बॉर्डर्स आ रहेंगे, तो इनको हमें हटाना है। तो मैं यहाँ पर से क्या कर सकता हूँ, अगर मैं पैडिंग को हटाऊँ और आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो सब जो है सबके अलग अलग बॉर्डर्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहेंगे। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ टेबल और बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पर लिखूँ मैं कोलैप्स
तो देखो आपकी ये जो है सारा जो बॉर्डर है वो एक ही बॉर्डर बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कोलैप्स है यहाँ से हट जाएगा, यानी कि अभी आप डबल बॉर्डर्स देख रहे थे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप डबल बॉर्डर्स देख रहे थे सबके इंडिविजुअली, अब ये करोगे तो यहाँ पर से हमारे सारे बॉर्डर्स हट जाएंगे और ये कोलैप्स हो जाएंगे। तो यही होता है हमारा बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डबल बॉर्डर्स हटाने के लिए हम ये साइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप विड्थ 100% करोगे तो ये 100% जो है पूरी स्क्रीन से विड्थ ले लेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो है 100% विड्थ ले ली है कि पूरी स्क्रीन की। और अगर आप हाइट को मान लो कुछ पिक्सल्स में देना चाहते हो तो हाइट अगर आप 400 पिक्सल्स दोगे तो ये देखो हाइट 400 पिक्सल्स इसने ले ली। तो गाइस यहाँ पर हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी भी हम सेट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे होगे। ठीक है, तो द हाइट एंड विड्थ ऑफ द वीडियो आर डिफाइंड बाय द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज। तो आप पिक्सल्स में दो, आप REM में देखो, आप EM में दो, सब में दे सकते हो आप। और ये यूनिट्स जो है ये भी समझाऊंगा मैं, REM क्या होता है और EM क्या होता है। तो गाइस अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोलूँ तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे हमारे सारे आइटम। देखो आप सारे आइटम सेंटर हो गए। मैं अगर इसको कमेंट आउट करूँ तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो रहती है वो लेफ्ट साइड रहती है। अगर मैं सेंटर करूँ तो सेंटर हो जाएंगे, और अगर मैं राइट करूँ तो ये राइट साइड में चले जाएंगे। जैसे हमारा टेक्स्ट अलाइन जो होता है RIGHT, ये लेफ़्ट साइड जो है राइट साइड चला गया। तो डिफ़ॉल्ट में जो रहता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट रहता है। तो मैंने सेंटर कर दिया ऐसे। और क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको हमें वर्टिकली अलाइन करना हो तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए यानी कि ऊपर से नीचे तक अगर हमें इसे अलाइन करना है तो इसकी भी हमें एक प्रॉपर्टी रहती है जिसका नाम होता है वर्टिकली अलाइन। अगर इसमें सेंटर बोलूँ तो ये डिफ़ॉल्ट में देखो आप ये सेंटर ही है। अगर मैं इसको बोलूँ बॉटम तो देखो अब ये बॉटम में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि टॉप तो ये टॉप की तरफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से उठा के इसको अगर PH में डालूं तो ये देखो कि ये जो है ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर मैं बोलूं बॉटम तो ये देखो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसको हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया हो। और इसमें लिखा हुआ द बाय डिफ़ॉल्ट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द एलिमेंट इन अ टेबल इज मिडिल। तो सेंटर होती है इसकी सेंटर, यानी कि इसके अंदर आप जो है मिडिल डालोगे तो ये मिडिल में आ जाएगा। ऐसे कि ये आ गया। तो सेंटर नहीं लिखते, इसमें मिडिल लिखते हैं वर्टिकली अलाइन में। बट आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। और दिस वॉज ऑल इन द टेबल्स गाइस। आई होप कि आपको टेबल बनाना भी आ गई। मैंने HTML के थ्रू आपको समझाया कि टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने इंटरनल CSS की हेल्प से यहाँ पर हमने ये भी सेट करना देख लिया कि हम कैसे करते हैं। कोलैप्स भी समझ गए होंगे आई होप गाइस के। यहाँ पर अगर मैं कोलैप्स यहाँ से हटाऊँ तो देखो कि आप यहाँ पर हमारे पास अलग सबका इंडिविजुअल बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं इसको बॉर्डर को कोलैप्स करता हूँ तो ये हमारे पास जो है कोलैप्स हो जाएंगे सारे बॉर्डर्स, और एक ही बॉर्डर हमारे पास डिस्प्ले होगा। मतलब कि एक ही लाइन वाला, डबल लाइन वाला नहीं होगा, सिंगल लाइन वाला हमारे पास बॉर्डर डिस्प्ले होगा। सो गाइस यही था हमारा आज टेबल के ट्यूटोरियल में। हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम डिस्कस करेंगे और फर्दर CSS को।